गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल टॉपिक किया था। आज हम उसके असाइनमेंट करेंगे। डीपीटी डेली प्रैक्टिस टेस्ट उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। नो डाउट मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो साथ में ही करा दिए थे, बिकॉज ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज वाली मतलब ये बुक चल रही है, राइट। सो हम आज करेंगे डीपीटी। दिस टॉपिक वी हैव डन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड इसकी डीपीटी हम लोग करते हैं। ये रही इसकी डीपीटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटीज या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, राइट। सो इसका पहला क्वेश्चन है, कॉपर इज कंडक्टिंग। कॉपर इज कंडक्टिंग वाइल कॉपर सल्फेट इज कंडक्टिंग ओनली इन मोल्टन स्टेट। देखो, कॉपर एक मेटल है और मेटल क्यों कंडक्टिंग होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर है कॉपर इज कंडक्टिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Copper sulfate is ionic solution. The ions are very tightly held in the solid state. Copper sulfate in the solid state is not at all conducting in nature. But in molten state में क्या होता है? Ions lose हो जाते हैं. We can say free ions की वजह से conductivity होती है. So question, copper is conducting because of presence of free electron. Copper sulfate is conducting only in the molten state because of the free ions present. विच हैज ग्रेटर मोलर कंडक्टिविटी एंड वाई? पहला है 1 मोल KCl को 200 cc सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया और 1 मोल KCl इन 500 cc ऑफ सॉल्यूशन। दोनों में से जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा ना, वाटर ज्यादा होगा, उसमें आयोन्स की मोबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। सो आंसर है 500 cc। सेकेंड क्वेश्चन, सिल्वर, दिस इज अ मेटल। हमसे पूछा जा रहा है कि सिल्वर एट 25 डिग्री सी मोर कंडक्टिंग है या 50 डिग्री सी पे। मैंने अपने लेक्चर में बताया था, आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मेटल की कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज जो कर्नल्स होते हैं ना, वो वाइब्रेट कर जाते हैं। तो इसका आंसर, वाइब्रेट करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को चलने का स्थान नहीं मिलता है, दैट्स वाई। सो सिल्वर एट 25 डिग्री सी इज मोर कंडक्टिंग। 1 मोलर NaCl और 1 मोलर CH3COH। जो NaCl है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो CH3COH है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। सो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो फुल्ली आयोनाइज नहीं होता। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, मान लो मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल्स वाटर में डाले हैं तो 10 के 10 डी मतलब ब्रेक हो जाएंगे। यू विल गेट 20 आयोन्स इन दिस सिचुएशन। और अगर इसके आप 10 मोल्स लेते हो वाटर में तो ये फुल्ली आयोनाइज नहीं होता। लाइक 10 में से 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, 5 नहीं होंगे, मीन्स इसमें आयोन्स की संख्या उससे कम है। तो इसमें आयोन्स ज्यादा हैं। आंसर क्या लिखेंगे? NaCl being strong electrolyte has more concentration of ions. Now, next question. Why AC? AC is the alternating current, is used in place of DC. DC is the direct current in measuring electrolytic conductance. Now, what is DC? जो आप घड़ी में सेल डालते हो ना, वो DC होता है, डायरेक्ट करंट होता है। जिस जिस चीज में सेल पड़ता है ना, वो हमेशा DC होता है, डायरेक्ट करंट होता है। और AC क्या होता है? जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, अगर हम इसमें प्लग में कुछ लगा देते हैं ना, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो क्वेश्चन है कि जब हम कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं, जैसे हमने की थी कि इसमें आप NaCl का सॉल्यूशन डालो और इसकी कंडक्टेंस आप मेजर करो, तो हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी यूज करी थी ना। तो हमसे पूछ रहे हैं कि AC को क्यों यूज करते हो आप? इसमें बैटरी वाला सेल भी तो लगा सकते हो, सीधा स्विच ऑन करने की बजाय नहीं लगा सकते। बिकॉज अगर हम DC यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। तो आंसर है बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस विल हैपन। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है जो NaCl है ना, ये अलग हो जाएगा, सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा और क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। हम तो मेजर करने चले थे इनकी कंडक्टिविटी, पता चला सोडियम क्लोराइड ही गुम कर आए हम लोग, है ना। दैट्स वाई। सो वाई AC इज यूज इन प्लेस ऑफ DC? बिकॉज इफ वी यूज DC डायरेक्ट करंट देन इलेक्ट्रोलिसिस विल हैपन, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्स क्वेश्चन। इफ 0.1 मोलर aqueous solution diluted by adding water, then what happens to the value of G? G होता है कंडक्टेंस।
वाटर ऐड करने का मतलब है डाइल्यूशन, यू नो, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, जी यानी कि कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज स्पीड और मोबिलिटी ऑफ आयोन्स इंक्रीजेस. Lambda m molar conductivity also increases because mobility of ions increases. Equivalent conductivity also increases because mobility of ions increases. Now K kappa specific conductance और conductivity ये डिक्रीज होती है. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद dilution increases, kappa decreases. Why? Because number of ions per cc decreases. इसका क्या मतलब है? सपोज मैंने एक कंटेनर में NaCl लिया वाटर में, कापा का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन. और मान लो इसके 1 cc सॉल्यूशन में इस वक्त NaCl के 10 आयोन्स पड़े हैं, मान लो. और अगर मैं डाइल्यूशन करती जाऊंगी, वाटर ऊपर डालती जाऊंगी, तो क्या ये आयोन्स 10 रहेंगे? नहीं, इसमें से कुछ आयोन्स ऊपर चले जाएंगे, तो आयोन्स की संख्या कम हो जाएगी, इसलिए कापा डिक्रीज होता है. कापा पर सीसी का होता है, कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का होता है, मोलर कंडक्टिविटी पूरे सॉल्यूशन के लिए काउंट होती है, दैट्स वाई. राइट, सो हम कह सकते हैं विद डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, equivalent conductivity increases, but kappa decreases because number of ions per cc decreases. How does lambda m of weak electrolyte and strong electrolyte vary with dilution? Show graphically. इसका ग्राफ बना के दिखाना और उसको एक्सप्लेन करना है. हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं. अगर आपको याद हो, हमारा ग्राफ ऐसा था. यहाँ पे अंडर रूट सी लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी लेंगे, और ये ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. राइट, अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इस तरफ कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इस तरफ डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है, तो हम लिखेंगे विद डाइल्यूशन. ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, देखो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है, ये देखो बढ़ रही है ना. तो विद डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो इंक्रीज होती है बिकॉज मोबिलिटी स्पीड ऑफ आयोन्स इंक्रीज होगी. आप जितना पानी डालोगे, मोबिलिटी ऑफ आयोन्स, आयोन्स उतनी तेजी से दौड़ेंगे. आयोन्स के दौड़ने को ही तो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं भाई. राइट, सो वीक वाले केस में देखो, वीक वाले केस में बहुत कम आयोन्स होते हैं इसके कंपैरेटिवली. इन दोनों को कंपेयर करो. विद डाइल्यूशन इट ऑल्सो इंक्रीजेस, बहुत थोड़ी, सडनली ये देखो एकदम से बढ़ जाती है. क्यों? ऐसा क्यों? आप इसमें लिखोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में विद डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीजेस, मोबिलिटी ऑफ आयोन्स तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन साथ साथ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बढ़ता है. डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस मींस नंबर ऑफ आयोन्स भी बढ़ रहे हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सारे आयोन्स टूट चुके थे, आई मीन इलेक्ट्रोलाइट टूट चुका था आयोन्स में, उसमें खाली डाइल्यूशन के साथ मोबिलिटी बढ़ती है. लेकिन वीक वाले केस में नंबर भी बढ़ता है आयोन्स का और उनकी स्पीड भी बढ़ती है. दैट्स व्हाई द ग्राफ हैज बिकम पैरेलल टू द वाई एक्सिस. देखो वाई एक्सिस के पैरेलल हो चुका है. यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दे देती हूँ फ्रॉम द ग्राफ. इससे हम देखो, इसको आगे स्केल से मिला दो, ये जीरो कंसेंट्रेशन है ना, यहाँ पर जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट नहीं कर सकते. देखो ग्राफ पैरेलल हो गया है. राइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम नॉट मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वी कैन नॉट कैलकुलेट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके. ठीक है, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. राइट, सो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by 1 mole of electrolyte dissolved in VCC of solution contained in a cell having length 1 unit, but area of cross section should be such that the whole of the solution may come into it.
ठीक है, ये भी हम पहले कर चुके हैं, बहुत डिटेल में मैंने आराम से समझाई थी आपको ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन हो गया। वाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन, ये कंडक्टिविटी है, मींस कापा की बात कर रहा है। कहता है कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब है डाइल्यूशन बढ़ रही है। अभी तो बोला जब डाइल्यूशन बढ़ेगा कापा डिक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ आयोन्स पर सीसी डिक्रीजेज। वाई लेमडा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब ये है, ये देखो, ये एसिटिक एसिड का ग्राफ था ये वाला। हमसे कहता है इस ग्राफ से हम क्यों नहीं निकाल सकते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि ग्राफ पैरेलल हो गया इसके। कहाँ मिलाएं? याद है स्ट्रॉन्ग वाला ग्राफ यहाँ मिल रहा था, इसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और वीक का नहीं मीट कर रहा, तो इसका आंसर है बिकॉज द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। हाउ विल यू मेजर लेमडा एम नॉट ऑफ वाटर? वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे निकालोगे? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। हाउ विल यू मेजर द लेमडा एम नॉट ऑफ वाटर? ये कॉलरोश लॉ ने हमें बताया था, ये कॉलरोश लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर is equal to limiting molar conductivity of NaOH plus limiting molar conductivity of HCl minus limiting molar conductivity of NaCl। कैसे? वाटर में टू पार्ट्स होते हैं, H प्लस और OH। H के लिए मैंने ले लिया HCl, OH के लिए मैंने ले लिया NaOH, बट मुझे तो H और OH चाहिए होता। डोंट यू थिंक सो कि सोडियम और क्लोरीन फालतू आ गया है, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये NaCl माइनस कर दिया तो वाटर का ही निकल आएगा। आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा हम ऐसे ही निकालेंगे, इसी प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। एक बार फटाफट से दोबारा देख लो। कॉपर इज कंडक्टिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कॉपर सल्फेट इन द molten स्टेट इज कंडक्टिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयोन्स विच हैज ग्रेटर मोलर कंडक्टिविटी इन 500, बिकॉज डाइल्यूशन ज्यादा होगी। हमेशा मेटल कम टेम्परेचर पर ज्यादा कंडक्टिंग होता है। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए मोर कंडक्टिंग है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why AC is used in place of DC in measuring electrolytic conductance? Because if we use DC, then electrolysis will happen. Electrolysis of electrolyte will happen. हम चले थे मेजर करने, इलेक्ट्रो वो हो गया तो कैसे चलेगा ना काम, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 0.1 molar aqueous solution diluted, then what happens to the value of G? डाइल्यूशन के साथ G इंक्रीज होता है, लेमडा एम इंक्रीज होता है, लेमडा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कापा डिक्रीज होती है, बिकॉज नंबर ऑफ आयोन्स पर सीसी डिक्रीजेस। हाउ डज लेमडा एमओ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरी विद डाइल्यूशन? शो ग्राफिकली। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। नीचे कंसेंट्रेशन अंडर रूट ले लिया, लेमडा एम हमें इस एक्सिस पे ले लिया। Define limiting molar conductivity. It is the molar conductivity at infinite dilution. Why conductivity decreases with decrease in concentration? Because number of ions per cc decreases. Why lambda m naught of acetic acid cannot be determined experimentally? Because the graph becomes parallel. How will you measure delta m naught of water? NaOH और HCl का प्लस कर दो, NaCl को माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉलरोश लॉ। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। डिफाइन कॉलरोश लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। देखो कॉलरोश लॉ जो होता है ना, हमेशा जब भी ये डेफिनेशन आए ना, तो आप पहले सबसे पहले ये लिख लेना, ये मेरी सलाह है आपको। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू, ये छोटा लेमडा होता है, ये मम्मी है, ये मम्मी लेमडा होता है, ये छोटा, ये आयोन्स के लिए यूज होता है, ये पूरे सॉल्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो लेमडा है दोनों, लेमडा एम ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस 2 इंटू लेमडा एम ऑफ Cl नेगेटिव। डेफिनेशन देखो ध्यान से, इसी को कॉलरोश लॉ कहते हैं। कॉलरोश लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of limiting molar conductivity of its ions multiplied by the number equal to the number of ions in one molecule.
ठीक है। मींस आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो बस। कैल्शियम क्लोराइड की देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल है? कैल्शियम और क्लोरीन के सम के इक्वल है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया क्लोरीन को? बिकॉज फॉर्मूले में 2 आ रहा था, कैल्शियम 1 था, दैट्स वाई। नेक्स्ट है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मीथेनोइक एसिड इज 46.1। आपको पता है इस तरह के न्यूमेरिकल में ना ये नहीं पता चलता कि कंडक्टेंस दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, आप यूनिट से आइडिया लगाया करो। आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट? तो ये इसका मतलब लैम्डा एम की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट अल्फा एंड के ए गिवन लेमडा एम एच प्लस का अलग दे रखा है और ओ एच का सी एच सी ओ का अलग से दे रखा है। ठीक है। ओके। कॉलरोच लॉ की पहली एप्लीकेशन है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में मदद करता है। दूसरी, इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट? डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? अल्फा से। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। अब भाई लेमडा एम कौन होता है? याद करो, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी के फॉर्मूले को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? ये तो कॉलरॉच लॉ से निकलेगी या फिर ग्राफ से निकलेगी, है ना? अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस 13 क्वेश्चन को, सॉरी 12 क्वेश्चन को। मोलर कंडक्टिविटी ये वाली गिवन है, कितनी है? 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा, तो इसकी नहीं गिवन, इसकी उसने डायरेक्ट इनडायरेक्टली दे रखी है। देखो, लेमडा एच की अलग दे रखी है 349 और एच सी ओ की अलग दे रखी है 54.6। इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा। इधर देखो ध्यान से, अल्फा विल बी इक्वल टू 46.1 अपॉन, क्योंकि ये लेमडा एम है। अच्छा, लेमडा एम नॉट कितना है? ये आ जाएगा, वैल्यू है 349.6 प्लस, आई थिंक ये 54 है, प्लस 54.6। ये देखो इसे अल्फा निकल आएगा। तो के ए कैसे निकलेगा? ये के कैसे निकलेगा? सी अल्फा स्क्वायर से। अल्फा यहां से कैलकुलेट कर लो। सी कौन होता है? जिसके आगे मोल या मोल पर लीटर लिखा हो, सॉरी मोलर और मोल पर लीटर लिखो, कहाँ लिखा है? ये देखो 12th क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। 0.025 जो है ना, ये सी है 0.025। और अल्फा कौन है? यहां से जो भी आंसर निकलेगा उसका स्क्वायर कर देना, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। ये आप कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर सकते हो, फिर आप मैन्युअली भी कर लेना, आपको पता चल जाएगा आप कितनी मिस्टेक करते हो लिखने में। ठीक है, राइट। द नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना वो है मिस प्रिंट है, इसको रहने देते हैं, आई नो इसमें मिस्टेक्स हैं थोड़ी सी। राइट। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर, अभी देखो मोलर लिखा है ना, ये कंसेंट्रेशन है, सी होता है, इज इतना साइमन पर सेंटीमीटर है ना, तो ये हमेशा कापा होता है। यूनिट से पहचानो, आप इनके न्यूमेरिकल्स को यूनिट से किया करो, क्योंकि वैसे करो कि आपसे नहीं होएंगे, बिलीव मी। तो ये कापा दे रखा है, मतलब ये वाली चीज। कैलकुलेट लेमडा एम निकालना है, और लेमडा एम नॉट एसिटिक एसिड का इतना है, तो के ए भी निकालो। मीन्स अल्फा भी निकालना है और लेमडा एम भी कैलकुलेट करना है हम लोगों को। ठीक है। सो लेमडा एम कैसे निकालेंगे? लेमडा एम निकालेंगे कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी कौन सी है? अभी खुद ही देख लो। कापा मैंने बोला ना ये वाला होता है साइमन पर सेंटीमीटर, तो 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी होगी ये वाली 0.00241। ये देखो, ठीक है। लेमडा एम हो गया कैलकुलेट। अब अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा का फॉर्मूला होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। लेमडा एम तो यही है जो ऊपर से निकलेगा, लेमडा एम नॉट ये दे रखा है डायरेक्टली 390.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 390.5, राइट? तो फिर के ए कैसे निकालेंगे? ये होता है सी अल्फा स्क्वायर। सी कौन है? 0.00241, और अल्फा तुम यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, राइट? सो वैल्यूज पुट करो, और पहले कैलकुलेटर से करो फिर मैन्युअली करो। कैलकुलेटर, आई नो नॉट, इट इज नॉट अलाउड इन एग्जाम, लेकिन आप जितनी मर्जी मैनुअल कैलकुलेशंस कर लो, सही आंसर नॉर्मली नहीं आता है। ठीक है। और अगर सही आंसर लाना हो तो बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कर लेना पेपर में, लेकिन यहाँ दोनों से करो ताकि आपको पता चले कि आप जब कैलकुलेशंस करते हो तो मिस्टेक्स कितनी होती हैं।
गिव द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम का यूनिट अभी तो बोला मैंने, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है, या फिर इसको ये भी कह सकते हो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये लो, ये है मोलर कंडक्टिविटी, कापा होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। एक्सप्रेस द रिलेशन अमंग कंडक्टिविटी यानी कापा ऑफ सॉल्यूशन इन द सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस। आपको पता है कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है। जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट, और कंडक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, जी स्टार होता है एल अपॉन ए। ये और ये एक ही बात है, कंडक्टेंस और 1 अपॉन आर एक ही बात है, ये कापा है। थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं क्योंकि फुल के लिखेंगे ना तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। डिबाई हक्कल ऑन से अगर इक्वेशन क्या होती है, ये जिसका हमने ग्राफ बनाया था, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। ए होता है इलेक्ट्रोलाइट का कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है अलग अलग का अलग अलग होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिबाई हक्कल ऑन से अगर इक्वेशन, राइट। सो सफिशिएंट है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग।